स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग रोटेशन चैप्टर एससी वर्मा। क्वेश्चन कह रहा है अ व्हील इज़ मेकिंग रिवॉल्यूशंस अबाउट इट्स एक्सिस विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन, है ना। तो एक चक्का है वो अपने एक्सिस के अबाउट वो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन से रिवॉल्यूशन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और रेस्ट से वो स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल जो एंगुलर स्पीड होगी वो 0 होगी। और फिर कहा गया है इट रीचेज 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इन 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड के बाद उसकी, है ना, ओमेगा जो हो गई है वो 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड हो गई है। तो इसी 4 सेकेंड वाले टाइम को मैं फाइनल डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब ये रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में दिया हुआ है, आपको आदत ओमेगा रेडियन पर सेकेंड में है, तो आप इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो रेडियन पर सेकेंड में, है ना। 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो चेंज हो जाएगा। फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन, तो एंगुलर एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है। अच्छा बताइए, ये 3 डाटा को देखकर किसकी याद आ रही है? याद है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, है ना। ये आपको फॉर्मूला ये सब बताया गया है। शायद ये तो सर्कुलर मोशन में ही बता दिया जाता है ना। क्वेश्चंस अभी मिल रहे हैं फिर से दोबारा। तो कैसे याद रखते हैं इसको? v इक्वल टू यू प्लस ए टी टाइप से ही v के जगह फाइनल वेलोसिटी के जगह फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो गया, u इनिशियल वेलोसिटी के जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन की जगह एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ओमेगा जो है वो 100 है, ओमेगा नॉट 0 है, अल्फ़ा निकालना है और t की वैल्यू 4 सेकेंड है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा अल्फ़ा की वैल्यू 100/4 हो जाएगी, यानी 25, और यूनिट क्या होगी? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्यों मैंने डाटा को चेंज नहीं किया था यहाँ पर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में तो ये भी चेंज हो सकता है ना, लेकिन है ना सॉल्यूशन में देखोगे इसी में आंसर दिया हुआ है, तो मैं यही छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट, तो ये पहला पार्ट हो गया ओमेगा निकालना। दूसरा पार्ट पूछा गया है फाइंड एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग दिस 4 सेकेंड्स, इन 4 सेकेंड्स में कितना एंगल रोटेट हुआ। तो देखिए, एक ये भी फॉर्मूला पढ़े हो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के तर्ज पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट कितना है? 0 है, अल्फ़ा कितना अभी 25 आया है, टाइम का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा। तो ये 8 बार में कटेगा। 25 इंटू 8 पता है कितना होता है? 200 होता है। और अगेन यूनिट क्या आएगी? रिवॉल्यूशन में यूनिट आएगी, ठीक है। तो 200 रिवॉल्यूशन कर लेता है वो 4 सेकेंड में, ठीक है। तो ये 200 रिवॉल्यूशन कर लेता है, लेकिन एंगल की जो ज़्यादा जानी मानी यूनिट है वो रेडियन है ना। तो रिवॉल्यूशन को रेडियन में चेंज करेंगे, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 400 इंटू पाई रेडियन। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। बाकी अगर आप थीटा चाहते हैं तो मौखिक तरीके से भी निकाल सकते हैं। आपको पता है ना, शायद पता होगा कि जब इनिशियल वेलोसिटी, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होती है तो एवरेज वेलोसिटी याद है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 हो जाया करती थी काइनेमेटिक्स में। उसी तरह जब एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तो एवरेज एंगुलर स्पीड क्या हो जाती है पता है? ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2, है ना। तो इससे आप देख सकते हो 0 प्लस 100/2 ये कितना हो जा रहा है? 50 रिवॉल्यूशन हो जा रहा है पर सेकेंड। तो थीटा एक लाइन में भी निकाल सकते थे, एवरेज ओमेगा इंटू टी। क्यों? अब आप मान लिए ना कि ये एवरेज का मतलब ही होता है ना कांस्टेंट वैल्यू। तो ऐसा लग रहा है कि ये कांस्टेंट 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड से ही घूम रही है, जो कि ऐसा है नहीं, है ना। वो ऐसा प्रतीत हो रहा है, एवरेज का वो मतलब ही है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो 50 इंटू 4 कितना आ जाता? 200 रिवॉल्यूशन आ जाता। फिर रिवॉल्यूशन को फिर चेंज कर लेते तो फिर से 400 पाई रेडियन पर सेकेंड आ जाता, रेडियन आ जाता। तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, लेकिन अभी इजी ही तो है, ऊपर वाला तो ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।